भगवान की वाणी वाणी ध्यान से सुनो। भगवान बोलते हैं कि मन चंचल है पर आत्मा तो स्थिर है ही है। साक्षात्कार तो मेरे को हो चुका है, साक्षात्कार तो मेरे को हो चुका है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का मूल है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का मूल है। कोई बोलता है कि मैं इसको उचित बात सिखाऊं, राइट चलना सिखाऊं, राइट मैनर सिखाऊं कि तुम मौन करो, तुम टेस्ट नहीं लो, बाहर मुक्ता में नहीं आओ। तुम बोलेंगे बच्चों को अच्छी बात सिखाऊं कि ज्यादा बाहर मुक्ता में बच्चों के साथ घूमो नहीं, पर वो सुधरेंगे नहीं जब तक तुम मौन नहीं होंगे। उनकी लाइफ को बदलने के लिए तुमको मौन रहना पड़ेगा, तुमको निराकार में रहना पड़ेगा। वाणी से ज्यादा मौन लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मौन में ताकत है। वाणी तो बस भगवान बोलते थे कि अपनी उल्टी निकालते हैं। वाणी तो बस भगवान बोलते थे कि हम अपनी उल्टी निकालते हैं। कोई चीज हजम नहीं होता है तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम जो वाणी बोलते हैं ये एक प्रकार की उल्टी है। और शुरू से पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते भी हैं कि उचित अनुचित का भेद ही पाप का मूल है। यानी किसी को जज नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को जज करते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं ये गलत है, ये पाप का मूल है। आप उचित अनुचित जजमेंट बुद्धि, हाँ, केवल तुम मौन करो। भगवान बोलते तुम मौन करो, टेस्ट नहीं लो, बाहर मुक्ता में नहीं आओ। देखेंगे तुम बाहर मुक्ता में आएंगे। तुम बोलेंगे कि बच्चों को अच्छी बात सिखाऊं कि बाहर मुक्ता में बच्चों के साथ घूमो नहीं, बच्चों को ये बताना कि तुम ज्यादा दोस्तों के साथ घूमो नहीं, तो ये भी बाहर मुक्ता है। पर वो सुधरेंगे नहीं जब तक मौन नहीं होंगे। वो बच्चे जब तक नहीं सुधरेंगे जब तक तुम मौन नहीं रहोगे। यह जो भगवान समझा रहे हैं, जब तक इंद्रियों की मौन नहीं होगी, यानी कि जो हम खुद लेके चल पड़ते हैं ऐसे ऐसे स्थानों पे जहां हमारे इंटरेस्ट होते हैं, तो हमको इनकी मौन करना है। यानी ये जो हमारा स्थूल है, स्थूल को स्थिर करना है। जब तक हम स्थूल को स्थिर नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसमें स्थिरता नहीं आएगी। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं अपने ऊपर इसका अपने ऊपर धारण करना चाहिए जीवन में। तब कहीं जाके हम जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कोई एक मार्गदर्शक बन के बैठ सकते हैं। ओम। भगवान बोल रहे हैं कि वो सुधरेंगे नहीं जब तक तुम मौन नहीं होंगे। उनकी लाइफ को बदलने के लिए तुमको मौन रहना पड़ेगा, तुमको निराकार में रहना पड़ेगा। हम समझते हैं कि बच्चे गलत करें तो हम उसको समझाएं, उनको सुधारने की कोशिश करें। भगवान बोलते हैं कि ये इसमें मतलब तुम अपनी मैं लगा रहे हो, तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तुम भगवान के ऊपर छोड़ो, तुम खुद मौन करो और भगवान को बोलो कि भगवान उनको उचित प्रेरणा दो जो उनके लिए सही हो, तो वो सुधरेंगे। भगवान बोलते हैं वाणी से ज्यादा मौन लाख गुना शक्तिशाली है। बोलने से मौन रहना ज्यादा शक्तिशाली है। मौन में ताकत है। वाणी तो बस भगवान बोलते थे कि अपनी उल्टी निकालते हैं। अगर हम बोलते हैं तो हम उससे कुछ फायदा नहीं है, उल्टा हम अपनी उल्टी निकाल रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि जैसे कोई चीज हजम नहीं होती है तो क्या होता है, हम वो हमारी बाहर आती है ना, तो ऐसे ही तुम भी जो बोलते हो
वो समझ लो तुम अपनी उल्टी निकाल रहे हो। भगवान कहते हैं कि देखिए, हम थोड़ा सा ज्ञान लेके उसका बखान करने लग जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा ज्ञान लिया और उसका बखान करना शुरू कर दिया, जबकि हमने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान तो अनुभव का ज्ञान है, कोई सुनाने का ज्ञान नहीं है। स्वयं पे उसका अनुभव करो। उस अनुभव की ओरा में जब कोई भी जीव आएगा, उसको मौन में ही, मौन में ही चलित वाणी है, मौन ही चलित वाणी है, उसमें ही निर्देश मिल जाता, उसी में ही संदेश मिल जाता। भगवान बुद्ध मौन में रहते थे, ध्यान में रहते थे। वो आए हुए पथिक की सांसों से पहचान जाते थे कि वो किस दशा में उनके पास आया है, और एक शब्द नहीं कहते थे कि वो आया हुआ पथिक भी स्थिर हो जाता था उनके ओरा में आते ही, और स्थिर होके प्रेम से उस स्थान से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता था। ऐसा था भगवान बुद्ध का ओरा, और ऐसा था उनका ज्ञान। मौन, सिर्फ मौन, मौन के अलावा कुछ भी नहीं। कोई चीज हजम नहीं होती है तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को जब भी वाणी हजम नहीं होती है तो शास्त्र हमको वाणी हजम नहीं हो रही, इतना हैवी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। भगवान ने अपने अंदर स्टिलनेस देखी होगी, वो एकदम स्टिल रहते थे, गुम हो जाते थे, तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता था। बोलते थे मैं ख्याल भी करना चाहूं तो ख्याल आता नहीं है, जबकि हमारे को तो 1 मिनट में पता नहीं कितने ख्याल अंदर आ जाते हैं। क्यों नहीं उनको पता चलता था? क्योंकि वो स्थिर थे, मौन थे। देखिए, ये जो बाह्य मुक्ता की बात आई है, हम जितना आउटवर्ड रहेंगे और संसार की चमकती हुई हर चीज को जब इन इंद्रियों से देखते हैं, माया है वो, माया तुरंत प्रवेश करती है। भगवान ये कहते कि मौन और स्थिरता, हम अगर इन इंद्रियों को नम कर दें, आंख सबसे चंचल होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कोई दृश्य हमने नहीं देखा है तो वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, और कोई दृश्य देख लिया है वो दिमाग में घर कर जाएगा, हमारे स्थूल को डिस्टर्ब करेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करेगा, हर एक चीज को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अंतर्मुखी बनो और मौन में रहो। इतनी ताकत है उसके अंदर कि इधर आप मौन है, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो आपकी तरफ खुद चल के आएगा। मौन में इतनी ताकत है कि खुद चल के आएंगी चीजें, शब्द देना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे इस चीज की जरूरत है, अपने आप चल के आएंगी सारी चीज। ये है ब्रह्म ज्ञान, और यही है मौन। भगवान बोलते थे मैं ख्याल करना भी चाहूं तो ख्याल आता नहीं है, ख्यालों से खाली तो कौन सी करे समाधि। जब ख्यालों से अगर खाली है तो फिर समाधि की कोई जरूरत ही नहीं है। समाधि पे समाधि तू लाख करता रहे, समाधि पे समाधि तू लाख करता रहे। ध्यान क्या है? सब विचारों को खत्म करके एक विचारों पे केंद्रित रहना। ध्यान क्या है कि जितने भी विचार है सबको खत्म करो और एक ही विचार पे केंद्रित करो। धीरे धीरे करके वो भी ख्याल खत्म हो जाएगा, फिर ब्लैंक हो जाएंगे, फिर सालों के साल लग जाते हैं एक ख्याल पे केंद्रित होने पर भी। सालों के साल अगर अपन ख्याल सब छोड़े, एक ही ख्याल पे, निराकार पर ही अगर अपन जुड़े रहेंगे, निराकार से मिलके एक होना, यही ख्याल रखा, तो भगवान बोलते हैं इसमें भी सालों के साल लग जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि तो बहुत दूर की बात है, संकल्प समाधि भी बहुत मुश्किल से लगती है।
संकल्प एक संकल्पमय समाधि, हाँ। संकल्पमय समाधि बहुत बहुत मुश्किल से बहुत लगती है। जब भी बैठे तो एक ही संकल्प से बैठे कि जगत मिथ्या है, मेरा शरीर मिथ्या है, तो मुझे शरीर का ख्याल क्यों आए। जब भी समाधि में बैठो तो भगवान बोलते हैं पहले तो शुरुआत तो वहीं से ही होगी, संकल्प करना पड़ेगा। देखिए बहुत करने के बहुत गहरी बात है इसके अंदर, सारी जितनी है ये एक स्टेप वाइज समाधि में जाने की स्थिति है। पहले हम ख्यालों से खाली हो, मेडिटेशन जो कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो इनिशियली शुरुआत में एक तरफ केंद्रित नहीं हो पाता। ध्यान में बैठने से हमारे जितने भी विकार हैं, जो विचार हैं, और उसके अंदर जितना विष फैला हुआ है वो सबसे पहले ऊपर आता है। आप एक गिलास में कचरा भरा है, उसमें पानी डालेंगे तो वो ऊपर आएगा, फिर और पानी डालेंगे तो और ऊपर आएगा, और पानी डालेंगे तो वो स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर जाके गिर जाएगा और अंदर प्योर पानी हो जाएगा। यही स्थिति ध्यान की है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का आना आएंगे, रोकना नहीं है इनको, धीरे 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 गहरे ध्यान में चला जाएगा, और ध्यान में जाते 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 उसके बाद समाधि लग जाएगी, जहाँ कोई शब्द नहीं होगा, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी। भगवान बुद्ध जब कभी बैठते थे तो कितने दिन समाधि में बैठ जाते थे, मेडिटेशन करते थे और बिल्कुल गुम हो जाते थे। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हर एक चीज वो ब्रह्मांड से उनको प्राप्त होती थी, पूरा नेचर से प्राप्त हो जाती थी। हवा में भी जो मॉइस्चर होता था उससे पानी मिल जाता था, और बॉडी के अंदर ही इतनी ताकतें थी कि उससे उनको न्यूट्रिशन मिल जाया करता था। ये है ज्ञान की ताकत, ये है ध्यान की ताकत, यही है निर्विकल्प समाधि। अब जहां शून्यता है, निर्विकल्प समाधि जहां शून्यता है, और संकल्पमय समाधि जो है कि हम कुछ करके बैठे, हम उसको प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने के बाद निर्विकल्प समाधि आसानी से जंप ओवर हो जाती है। यही निर्विकल्प है, यही मौन है, यही ध्यान है, यही संपूर्ण ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ मौन का ही है, मौन में ही रहना है और मौन में ही जीना है, बस वही ब्रह्म ज्ञान है। और ये अनुभव का ज्ञान है, स्वयं का अनुभव हम किसी को बता नहीं सकते, स्वयं का अनुभव स्वयं ही ग्रहण करके उसमें डूब सकते हैं। यही एक मार्ग है, सबको अपना अनुभव स्वयं करना है ज्ञान का। ओम। भगवान ने निर्विकल्प